हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सभी पढ़ेंगे कबीर जी के दोहे। क्या पढ़ेंगे बेटा? कबीर जी के दोहे, जिसको अभी तक आप सभी ने हिंदी में पढ़ रखा होगा, हिंदी सब्जेक्ट में। लेकिन बेटा, आज हम सभी नवी जमात के उर्दू की किताब जान पहचान के सबक 17 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। ओके बेटा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कबीर दास जी कहते हैं कि हमें इस तरह बड़ा नहीं होना चाहिए जैसे खजूर का पेड़ होता है। पेड़ को बेटा हम दरख्त भी बोलते हैं। ये पेड़ काफी लंबा होता है, इसके पत्तों की टहनियां छोटी होती हैं, जिनसे किसी मुसाफिर को साया नहीं मिल सकता है। और फल यानी खजूर भी पेड़ के आखिरी सिरे पर होता है, यानी बहुत ऊंचाई पर होता है, जिसे हम आसानी से हासिल नहीं कर सकते। यानी बेटा, कबीर दास जी इस दोहे में इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, ध्यान दिला रहे हैं कि अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसकी जात से दूसरों को भी फायदा पहुंचना चाहिए। यानी बेटा उसे लाठी बोलते हैं। हाथ में लिए ये कह रहे हैं कि जिसे अपने घर चलना है हमारे साथ आए। जो उसको बोल रहे हैं बेटा, जो बुजुर्ग आदमी हो, जो यानी वो जो उम्र के आखिरी दौर में है, हमारे साथ आए, यानी चलने के लिए तैयार रहें।
यहाँ पे कबीर दास जी ये कहना चाह रहे हैं कि बात ये है कि बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा लेता है और ये जानता है कि वो अब इस दुनिया में चंद दिन का मेहमान है, उसे वापस जाना है जहाँ से वो आया था। सूफी संत दुनिया को एक सराय और मेहमान खाना समझते हैं और दुनिया से चले जाने को कहते हैं कि वो अपने घर चले गए। इसलिए कबीर ने कहा है कि जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपने इन चारों दोहों को बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा। यहाँ पे कुछ अल्फाज मायने दिया हुआ है। पंथी किसको बोलते हैं बेटा? मुसाफिर राही को। अति यानी बहुत, हिंदी वर्ड है ये बेटा, शब्द है। अल्फाज है माटी, मिट्टी, लुकाटी, लकड़ी, लाठी, जा रहे, जलाए, अपना, अपना। अब बेटा एक चीज और बहुत गौर करने वाली बात है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि दोहा किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि दोहा हिंदुस्तानी शायरी की एक मशहूर सिंफ है। इसमें दो मिसरे होते हैं, दोनों मिसरे एक खास वजन में कहे जाते हैं और हम काफिया भी होते हैं। दूसरा क्या है बेटा कि दोहे के मशहूर शायर में अमीर खुसरू, कबीर, अब्दुल रहीम खाने खाना और जमीलुद्दीन आली वगैरह के नाम शामिल हैं। आजकल उर्दू के नए शुअरा भी दोहे लिख रहे हैं। ओके बेटा, चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब करते हैं। पहले दोहे में कबीर ने क्या बात कही है? कबीर ने कहा है कि आदमी बड़ा हो तो उसकी जात से फायदा पहुंचाना चाहिए। खजूर के दरख्त की यानी पेड़ की तरह बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खजूर का दरख्त बहुत लंबा होता है मगर उसके साए में कोई आराम नहीं कर सकता। लालच करने से मक्खी को क्या सजा मिली? मक्खी गुड़ में चिपक कर रह गई और परों में गुड़ लगने से वो उड़ भी नहीं सकती थी और इस तरह जान गंवाई। माटी ने कुम्हार से क्या कहा? माटी ने मिट्टी ने कुम्हार से कहा, आज तो मुझे कुचल रहा है, मैं एक रोज मैं तुझे रो दूंगी, क्योंकि मरने के बाद आदमी को मिट्टी में मिलना है। आखिरी दोहे में कबीर ने क्या मशवरा दिया है? तो आखिरी दोहे में जब आदमी बूढ़ा हो जाए और लकड़ी लाठी के सहारे चले, फिर तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि अब उस दुनिया में चंद दिन का मेहमान है और उसे अपना घर यानी जहाँ से आया है चले जाने की तैयारी करनी चाहिए। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया हो। अल्लाह हाफिज।